तो भाई सबसे पहले ये मेरी टाइपिंग की स्पीड। भाई इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने आज तक जो 4 टाइपिंग के टेस्ट दिए और चारों के चारों मेरे क्वालिफाई थे और अच्छे मार्जिन के साथ क्वालिफाई थे। जिसमें थे 2 थे सीजीएल के और एक था सीएसआईआर जेएसए का और एक था आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी कोचिंग नहीं ली टाइपिंग के टेस्ट के लिए, सब का सब मैंने घर पे अपने आप किया है। भाई अब अगर मुद्दे की बात में आए कि भाई आप अपनी टाइपिंग की स्पीड जो है वो अगर 25 से 30 या फिर उससे भी कम है तो आप अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह आती है कि भाई आपकी स्पीड कम रहने का कारण यही है कि आप स्पीड के बारे में सोच के ही टेस्ट लगाते हो। आप टेस्ट लगाने से पहले आपका ये सोचना होता है कि भाई मेरी स्पीड इतनी आएगी मैं इतनी स्पीड ला के दिखाऊंगा। तो ये मैंटलिटी बिल्कुल ख़राब है, ये मैंटलिटी आपकी स्पीड को बढ़ने कभी देगी नहीं। तो इससे सबसे अच्छा इसका सोल्यूशन ये है कि आप स्पीड की तरफ मत भागो, आप एक्यूरेसी की तरफ भागो, तो स्पीड अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। जब भी आप टेस्ट लगाओ तो ये मेंटलिटी रखना कि भाई मेरी स्पीड अगर 30 की है तो भले मेरी टेस्ट लगाने पे मेरे रिजल्ट में भले मेरी स्पीड 5 की रह जाए, भले 2 की रह जाए, बट मैं गलती नहीं करूँगा और ना ही मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बैक स्पेस अगर प्रेस करोगे तो आपकी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी। तो अपने दिमाग को ये सिग्नल देना कि भाई मैं बैक स्पेस प्रेस नहीं करने वाला, तो आपको बैक स्पेस प्रेस करने की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर आपने टेस्ट शुरू करने से पहले ही सोच लिया भाई मेरे पास तो इसका ऑप्शन है, मैं तो इसको करेक्ट कर सकता हूँ, तो भाई आपको बार बार उसे दबाने की ज़रूरत पड़ेगी फिर। तो भाई यही वो 2 मेन पॉइंट थे कि भाई सबसे पहले तो आपको एक्यूरेसी के पीछे भागना है, स्पीड के पीछे नहीं भागना। आप एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागोगे और स्पीड के पीछे भागोगे तो आपकी स्पीड कभी आएगी नहीं। अगर आप एक्यूरेसी के पीछे भागोगे और स्पीड को मतलब दिमाग से निकाल दोगे भाई मुझे स्पीड लेके आनी, तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज एक टेस्ट लगाया, एक्यूरेसी के बारे में सोच के लगाया और कल ही आपकी स्पीड 30 से 50 हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि भाई 10-15 दिनों या 20 दिनों के गैप में आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको करना ये है कि भाई एक दिन में आप टारगेट बना लो कि भाई मुझे 10 या 12 टेस्ट लगाने हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ में 10 टेस्ट लगा लिए या फिर आप एक बार बैठ गए और 1 घंटे तक टेस्ट लगाए जा रहे हो, तो वो सही तरीका नहीं होता टाइपिंग करने का कभी भी। आपको करना ये है कि भाई जैसे 10 मिनट का टाइम बांध लो कि एक टेस्ट का है मेरा, तो जैसे 10 मिनट में पहला एक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद में आधा 1 घंटा रेस्ट कर लिया, उसके बाद में 10 मिनट में और टेस्ट लगा लिया, फिर 2 घंटा रेस्ट कर लिया, फिर एक टेस्ट और लगा लिया, फिर मान लो 1.5 घंटा रेस्ट कर लिया। ऐसे कर करके आपको पूरे दिन टाइपिंग करनी है। भाई यही जो बेस्ट तरीका रहता है कि भाई टाइपिंग करने के लिए कि आप बीच बीच में गैप दे करके टाइपिंग अपनी करें, तो इससे आपकी स्पीड जो अच्छे से आपकी स्पीड 20 दिनों के अंदर 20 या 25 WPM से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो भाई मैंने इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बताए आपको। पहला तो ये कि भाई आप एक्यूरेसी के पीछे भागिए, स्पीड के पीछे मत भागो। स्पीड के पीछे भागोगे तो स्पीड नहीं आएगी। और दूसरा आपका जो है वो कि आप बैक स्पेस को अपने दिमाग से निकाल दो। ये निकाल दो दिमाग से कि भाई मुझे बैक स्पेस प्रेस करना है, तो आपको बैक स्पेस प्रेस करने की नौबत आएगी नहीं। आप खुद सोच के देखो भाई आप जितनी बार बैक स्पेस प्रेस कर रहे हो उतने टाइम में अगर आप कोई दूसरा बटन प्रेस करते तो आप कितने आगे चले जाते। और अगर आप बैक स्पेस प्रेस कर रहे हो तो भाई उसका आपको मिल तो कुछ नहीं रहा है और आपकी स्पीड और कम हो रही है, यानी आपके पास दोनों तरफ से घाटा ही हो रहा है। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि भाई 10-10 मिनट के टेस्ट लगाओ, दिन में 5, 6, 7, 8 जितने भी आप लगा सकते हो लगाओ, और किन्हीं भी 2 टेस्ट के बीच में अच्छा खासा गैप रखो। तो इससे आपकी टाइपिंग स्पीड 20 या 25 दिनों के अंदर, 10-15 दिनों के अंदर भी अगर आप अच्छे से करोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई यही था वो मूल मंत्र जिससे कि मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाई और आप भी बढ़ा सकते हो, ईजिली बढ़ा सकते हो। भाई इस वीडियो में इतना ही। और सबसे ज़रूरी बात की है भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई ऐसा मत करें। आपके एक क्लिक करने पे आपका कुछ नहीं जाएगा बट मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा भाई मैं ऐसा ही कंटेंट और बनाता रहूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।